एनी ने इसे बताया, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम कहीं जाना मत। अफनान इसे कहकर निशाल से बात करने इसके पास आया। निशाल, मैं एनी को नहीं छोड़ सकता। निशाल की दोस्तों को बाहर जाने का कहकर वो निशाल के सामने आकर बोला था, मैं भी नहीं चाहती कि तुम इससे छोड़ो, वो अच्छी लड़की है, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। इसने मेरे लिए जो किया है इसके बदले में इतना तो कर सकती हूँ कि इसको सारे हकूक दिलवाऊँ, लेकिन मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। मैं तुम्हें शेयर कर सकती हूँ, छोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें एनी के पास जाने से कभी नहीं रोकूंगी। आखिर में वो इल्तिजाई लहजे में बोली। तब अफनान को एनी की बात समझ आई। अगर वो निशाल को छोड़ता है तो शायद वो नॉर्मल ज़िंदगी ना गुजार सके। वो दिल में फैसला करता बाहर आ गया। निकाह हुआ तो एनी इन दोनों को देखकर मुस्कुराई थी। मुबारकबाद वसूल करने के बाद अफनान की नज़रों ने एनी को तलाशना चाहा, मगर वो इसे कहीं नज़र ना आई। वो जल्दी से उठा, निशाल के साथ घर आया, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। वो अपने रूम में आया तो वो वहाँ भी नहीं थी। बेड की टेबल पर एक लेटर रखा था। अफनान ने जल्दी से इसे खोला। शादी मुबारक हो, मेरी दुआ है आप दोनों हमेशा खुश रहो। मैं जा रही हूँ कभी ना लौटने के लिए। आखिर वादा जो किया था आपसे, जो निभाना तो था, लेकिन एक बात का दुख रहेगा, मैं आपके वलीमे में शामिल नहीं हो पाऊंगी। मुझे लगता है अब नहीं गई तो कभी नहीं जा सकूंगी। फ़ौरन चाह वजूद बनकर रहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अब तक मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया। कोशिश करूंगी दोबारा कभी आपकी खुशियों के बीच ना आऊं। खुदा हाफिज़। वो खत लेकर बेड पर बैठ गया। निशाल ने इसके हाथ से खत लेकर पढ़ा। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी इसकी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। इसने आगे बढ़कर अफनान को हाथों से पकड़कर वो हिलाया। वो अपने घर गई होगी, जल्दी चलो इसे ले आते हैं, इसे बताएंगे, इसके बिना तो हम अधूरे हैं। ऐसे क्यों बैठे हो, चलो ना। निशाल इसे झंझोड़ते हुए बोली। वो होश में आया। एनी के घर चलो, निशाल ने एक बार फिर कहा। वो जल्दी से इसे लेकर एनी के घर आया, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। इसने हर जगह इसे ढूंढा, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मगर वो कहीं ना मिली। इसे एनी को ढूंढते हुए एक हफ्ता हो गया था, मगर वो नहीं मिली। वो इनकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। निशाल ने एहतशाम साहिब को एनी को ढूंढने का कहा तो उन्होंने इसे कहा इसे जाना था, वो जा चुकी थी। अब अफनान और इसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। डैड, आपने इस दिन एनी से क्या बात की थी? कौन सी परेशानी थी आपको? निशाल ने किसी खदशे के तहत पूछा। तुम ठीक सोच रही हो। मैंने इसे कहा था कि इसके होते हुए कहा तुम अफनान के साथ खुश नहीं रह पाओगे, तो इसने कहा वो शादी के बाद तुम्हारी और अफनान की ज़िंदगी से निकल जाएगी। एहतशाम साहब की बात पर वो ज़मीन पर बैठती चली गई। ये क्या किया डैड आपने? इसकी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को इससे छीन लिया। वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगी तो एहतशाम साहिब इसकी जानिब बढ़े। बेटा, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। इसे दुख देकर मैं खुश नहीं हूँ। वो गुस्से से उठी और घर से निकल गई। अफनान ने इब्तिसाम साहिब से भी पूछा, शायद वो इनके पास न्यूयॉर्क चली गई हो, मगर कहीं नहीं थी। इब्राहिम भी नहीं जानता था इसके बारे में। वो इन सब की ज़िंदगी से निकल गई थी। 5 साल हो गए थे, ज़िंदगी नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं थी। अफनान ने खुद को बिजी कर लिया था, लेकिन ऑफिस जाते और बाहर आते हुए इसकी नज़रें एनी को ही तलाश करती थीं कि शायद वो इसे कहीं नज़र आ जाए। पापा, इसकी बेटी की आवाज़ से माजी से हाल में लाई। आपको एनी मामा की याद आ रही है? इसके मासूमियत से पूछने पर वो मुस्कुरा कर नीचे बैठा। आपको कैसे पता मुझे एनी मामा की याद आ रही है? अफनान ने इससे पूछा। मामा ने बताया था आपको, जब एनी मामा याद आती हैं तो आप यहाँ आ जाते हैं। इसने मुस्कुराकर इसे गोद में उठाया और रूम में ले आया। निशाल बेड के एक जानिब सो रही थी। इसने मिशा को बेड पर बिठाया। पापा, मैं अल्लाह से कहूँगी वो जल्दी से एनी मामा को हमारे पास भेज दें, फिर आपको उन्हें याद नहीं करना पड़ेगा। अफनान ने इसे खुद में भेज लिया। इसने घर में एनी की तस्वीर लगाई हुई थी। मिशा को सिखाया था कि वो इसकी एनी मामा हैं, जो इनसे नाराज़ होकर कहीं चली गई हैं। वो मीशा को अपने साथ लगाए सो गया। मामा, मैं इनके साथ खेल लूँ? निशाल मीशा को लेकर मॉल आई थी। इसे कुछ शॉपिंग करनी थी। एक जानिब बने प्ले हॉल में बच्चों को खेलता देखकर मीशा ने इससे इजाज़त मांगी तो वो इसे अंदर छोड़ आई और शॉपिंग करने लगी। वो सब खरीद कर वापस मीशा के पास आई तो वो वहाँ नहीं थी। वो परेशान हो गई। इसने सब जगह ढूंढा, मगर वो इसे ना मिली तो इसने अफनान को फ़ोन किया। 15 मिनट में अफनान वहाँ पहुँचा था। इसने भी हर जगह इसे तलाश किया। आखिर में वो दोबारा प्ले लैंड की जानिब आए तो मीशा उन्हें वहीं दिखाई दी। वो भाग कर इसकी जानिब आई। कहाँ चले गए थे आप मामा? कितना डर गई थी।
निशाल ने इसे गले लगाते हुए कहा, पापा आपको पता है मैं एनी मामा से मिली, उन्होंने मुझे ये भी दिया। इसने गले में पहनी चेन की जानिब इशारा करते हुए कहा, जबकि निशाल और अफनान तो इसकी पहली बात पर शौक में थे। खुद को संभालते अफनान आगे बढ़ा, अब कहाँ है एनी मामा? जब मैंने उन्हें बताया कि आपके मेरी एनी मामा मैं हैं तो जल्दी से मुझे यहाँ छोड़कर चली गईं। अफनान जल्दी से उठकर वहां से गया था। वो पार्किंग में आया, वो इसे एक कार का डोर खोलती दिखाई दी। 5 साल बाद इसे देख रहा था। इससे पहले कि वो कार में बैठती, अफनान ने जाकर इसका हाथ पकड़ा और इसका रुख अपनी जानिब किया। कुछ पल तो वो इसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? एनी पीछे से आती निशाल को देखकर घबरा कर बोली। मुझे जाने दे अफनान, इसने इल्तिजा की। वो 5 साल बाद यहाँ आई थी, वो न्यूयॉर्क चली गई थी। सिर्फ इब्राहिम इसके बारे में जानता, जिसे इसने मना कर दिया था किसी को भी बताने से। नुसरत जहाँ की तबीयत खराबी का सुनकर वो पाकिस्तान आई थी। जाने से पहले इनके लिए गिफ्ट लेने आई थी, तब इसे एक बच्ची दिखाई दी जो इसी के पास आई और गले लग गई। इसे बच्ची बहुत अच्छी लगी। इसने एक चैन खरीद कर इसे पहनाई। जब इस बच्ची ने इसे एनी मामा कहा तो वो जल्दी से इसे प्ले हॉल में छोड़कर बाहर आ गई। इसे जल्द से जल्द यहाँ से जाना था, मगर इससे पहले ही अफनान इस तक पहुँच चुका था। निशाल को देखकर वो डर गई। वो फिर से इसकी खुशियाँ नहीं छीनना चाहती थी। मीशा को देखकर अफनान आहिस्तगी से इससे अलग हुआ। निशाल ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। निशाल ने इससे शिकवा किया, फिर इससे अलग होकर इसका हाथ थाम कर अपने साथ ले जाने लगी। मुझे जाना होगा निशाल, अभी तुम कहीं नहीं जाओगी तो समझी तुम? निशाल ने गुस्से से कहा, मामा आप एनी मामा पर गुस्सा ना हो। निशाल को कहकर मीशा एनी के पास आई। एनी मामा, पापा कहते हैं आप इनसे नाराज़ हैं, इसलिए घर नहीं आती। वो रोज़ आपको याद करते हैं। मामा भी आपको याद करती हैं। आप चले ना मेरे साथ। आप तो इनसे नाराज़ हैं, मुझसे तो नहीं। आप मुझसे बात कर लेना, हम इनसे बात नहीं करेंगे। मीशा के मासूमियत से कहने पर वो मुस्कुरा दी और झुककर इसके गले लग गई। एनी हमारे साथ चलो, तुम्हारे बिना हमारी फैमिली अधूरी है। निशाल ने कहा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। इनकी अधूरी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। निशाल मीशा को लेकर अफनान की कार में घर जा रही थी तो अफनान एनी को लेकर इसकी कार में मुकम्मल खामोशी थी। अफनान खामोशी से ड्राइव कर रहा था। एनी बार बार इसकी जानिब देख रही थी। आई एम सॉरी, एनी की आवाज़ कार में गूंजी। अफनान ने एक झटके से कार रोकी। 5 साल इंतज़ार किया है मैंने एनी, तुमने तो मुझे तो इतनी बड़ी सज़ा दी। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी? मैं तो उलझ गया था कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ या निशाल से। तुम मेरी बीवी थी, मैं नहीं छोड़ सकता था तुम्हें। मैं निशाल को छोड़ना चाहता था, मगर इसे छोड़ नहीं पाया। तुम्हारे बिना तो मेरी मोहब्बत अधूरी थी, मैं अधूरा था। फिर क्यों किया ऐसा? पल पल तड़पा हूँ मैं ये सोचकर तुम ठीक होगी या नहीं, और तुम इतनी आसानी से कह रही हो आई एम सॉरी। अफनान गुस्से से बोलता, इसकी आंखों में आंसू देखकर रुका। मैं अनचाहा वजूद बनकर नहीं रहना चाहती थी। एनी ने चेहरा नीचे करते हुए कहा, तुम अनचाहा वजूद नहीं हो, मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे मुकम्मल करता है। इसने एनी का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, अगर चले, हमारे पास तो निकाहनामा भी नहीं है। अभी पुलिस आ गई तो गलत ही ना समझ ले। एनी ने हंसते हुए कहा तो अफनान भी हंस दिया। अधूरा ताल्लुक पूरा हो गया था। और नावल का यहाँ पर इख्ताम होता है। और मिलते हैं अगले नावल में। और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। और तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।